हेलो फ्रेंड्स, आई एम शाश्वत एंड यू आर वाचिंग ई स्टडी मैट्रिक्स। सो हमारा एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन हमने क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट कर लिए हैं ना। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो करते हैं। देखो, सो क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है फॉर द फ्रैक्शंस गिवन बिलो। सो जो ये फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, हमें उनके लिए हमें तीन चीजें करनी है। क्या क्या करना है? ए, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। तो हमें क्या करना है, पहले तो मल्टीप्लाई, जैसे सेकंड वाले क्वेश्चन में किया था, है ना, कि पहले तो मल्टीप्लाई कर लो इनको एंड देन अगर ये रिड्यूस हो सकते हैं लोवेस्ट टर्म में, है ना, अगर लोवेस्ट फॉर्म इसकी कुछ हो सकती है और आगे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो उसको भी कर लेना है। ठीक है। सेकंड जो पूछा हुआ है बी पार्ट में, वो बोला हुआ है टेल वेदर द फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर। फिर अब जब आपने इनको मल्टीप्लाई कर लिया एंड रिड्यूस कर लिया लोवेस्ट फॉर्म में, तब आपको चेक करना है कि जो फ्रैक्शंस मिले आपको वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शंस हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में क्या होते हैं। सो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते क्या है, जनरली सिंपल सा, अगर न्यूमरेटर छोटा है ना, न्यूमरेटर जो है वो छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, लाइक दिस। ठीक है। सो दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जस्ट इसी का अपोजिट, अगर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है। अगर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्लियर है? अब देखो, थर्ड में बोला हुआ है सी में, इफ द फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड इज इम्प्रॉपर। अगर ये जो फ्रैक्शंस आपको मिले इनको सॉल्व करके वो अगर इम्प्रॉपर हैं, देन कन्वर्ट इट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इनको फिर कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है। तो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में, है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या गिवन है, फर्स्ट में गिवन है 2/5 इंटू 5:1/4। ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, पहले तो ये मिक्स को कन्वर्ट कर लोगे इम्प्रॉपर में, है ना। सो इसको मल्टीप्लाई करोगे एंड देन इसे ऐड कर दोगे, जो भी रिजल्ट आएगा। सो ये हो जाएगा 2/5 इंटू 5 4 20 एंड 1 21, सो 21/4। ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो ये क्या होगा, 21 2 हो जाएगा 42 अपॉन 4 5 20, है ना। अब देखो, अभी देखा था कि अगर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो फ्रैक्शन कैसा होता है, कैसा होता है, फ्रैक्शन होता है इम्प्रॉपर, है ना। पर पहले, इससे पहले क्या करना था, देखो ए वाले में बोला था कि मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई तो कर लिया। उसके बाद बोला था लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट, तो इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी तो लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है ना। देखो, अब ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 1 2 0। ठीक है। और ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 2 4 2 1 2, है ना। सो अब ये लोवेस्ट फॉर्म में आ गया 21/10। ठीक है। अब ये लोवेस्ट फॉर्म है। अब इसको क्या करोगे, आप इसको कन्वर्ट करोगे किसमें, ये जो हमें मिला है इसको तो पहले बताना है। ए तो ये हमने सारा कर लिया, है ना। बी में पूछा हुआ था कि क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, तो देख के पता चल गया कि ये कैसा है, इम्प्रॉपर। ठीक है। सो लिख देंगे दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। अब इम्प्रॉपर है तो सी वाले केस में बोला था कि अगर इम्प्रॉपर होता है तो आपको उसको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो मिक्स में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो, मिक्स में कैसे कन्वर्ट करना होता है, क्या करोगे, जो न्यूमरेटर है, क्या आया था हमारा रिजल्ट 21/10। ठीक है। सो न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, है ना। सो इसको डिवाइड करो, 10 2 20। ठीक है। 1 बच जाएगा। अब देखो, करना क्या होता है, जो भी जिस नंबर से डिवाइड किया, यानी जो डिनोमिनेटर था वो तो एज इट इज डिनोमिनेटर के ही प्लेस पे रहेगा। ठीक है। जो रिमाइंडर है इसको लिखोगे ऊपर यहाँ, है ना। तो ये हो जाएगा 1
एंड जो डिवाइड करके आपका रिजल्ट आया उसको लिखते हैं यहाँ साइड में। तो ये क्या हो गया 2:1/10, ठीक है। तो ये हो गया इसकी मिक्स्ड फॉर्म, है ना। तो अब देखो अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखोगे, इसको लिखेंगे रिजल्ट जो होगा वो कितना आ गया, ए जो पूछा था वो हो गया 21/10, ठीक है। बी में पूछा हुआ था इम्प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, तो हो गया इम्प्रॉपर, है ना। सी में बोला था कि इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, सो लोवेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी 2:1/10, ठीक है। सो ये हो गई मिक्स्ड फ्रैक्शन वाली फॉर्म, है ना। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। देखो सेकेंड पार्ट में गिवन है 6:2/5 into 7/9। सो सेम, पहले इनको मल्टीप्लाई करो, देन जो रिजल्ट आया उसको ऐड करो। तो ये हो जाएगा 6 5 30 प्लस 2 32/5 into 7/9, ठीक है। क्लियर है इतना, है ना। अब देखो इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 224 अपॉन इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 45, है ना। अब यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों इम्प्रॉपर है, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो क्या हो गया ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। सो इम्प्रॉपर है तो क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन में। सो कन्वर्ट कर लो, 45 से इसको डिवाइड करोगे, है ना। अब 45 से डिवाइड कर सकते हो आप, डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा पहले, है ना। सिंपल मल्टीप्लाई करके देख लेना, इनकी टेबल तो आती नहीं है। तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके देखना कि कब ये आ सकता है। अब देखो यहाँ पे 4 है, सो 4 5 होता है 20, है ना, और 5 5 हो जाएगा 25, सो बड़ा हो गया। जैसे देखो 5 से अगर करोगे 5 5 25, 5 एंड 2 इधर कैरी करोगे, 5 4 20 एंड 2 22, तो ये तो बड़ा हो गया। तो क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। सो 4 से करके देखोगे तो 0 2, है ना। 5 4 20 0 2, 4 4 16 और 2 18, सो कितना आ गया 180, ठीक है। सो कब आया था 4 पे 180 आया, माइनस करोगे 4 माइनस 0 तो 4 ही आएगा। यहाँ 2 है, ये 8 है, तो 1 कैरी करोगे, 12 माइनस 8 किया सो 4, तो 44 आ गया रिमाइंडर, है ना। तो अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, देखो मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये हो जाएगा 45 एंड 44 को लिखेंगे साइड में। देखो तो ये होगा 45 4 एंड ऊपर 44, ठीक है। सो ये हो गई मिक्स। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में गिवन है 3/2, ठीक है, 3/2 into 5:1/3। सो सेम, पहले मल्टीप्लाई देन रिजल्ट को ऐड करो। तो क्या होगा 3/2 into 5 3 15 प्लस 1 16, 16/3। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, है ना। सो ये हो जाएगा 3 and 16, कितना होगा 68, है ना, और 3 2 करोगे तो 6, ठीक है। अब क्या होगा, देखो 6 की टेबल में ये आता है ना, तो कब आता है 8 पे, तो 6 8 48, तो रिजल्ट कितना आ गया, रिजल्ट 8 आया। ये कैसा है, प्रॉपर है इम्प्रॉपर, तो ये तो कैसा है प्रॉपर, है ना। तो अब हमें सी करने की जरूरत नहीं है ना, इसको अब थोड़ी कन्वर्ट करेंगे हम मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है, वो सिर्फ इम्प्रॉपर के केस में करना है। तो अब देखते हैं इसका हम फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट में गिवन है 5/6 into 2:3/7। सो सेम, इसको पहले मल्टीप्लाई करो देन रिजल्ट को ऐड करो। सो ये कितना हो जाएगा 5/6
इंटू 7 टू ज़ा 14 और प्लस 3 करोगे, सो 17/7, ठीक है। अब न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स के साथ और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सो न्यूमरेटर 5 हो जाएगा 85, है ना, और 6 7 करोगे सो 42। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये जो नंबर्स हैं इसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो मतलब नंबर इम्प्रॉपर है ना। सो हम लिखेंगे इम्प्रॉपर, ठीक है। और इसके बाद इसको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में, सो 85 को डिवाइड करोगे 42 से, सो 42 2 कर लो, सो ये हो जाएगा 84, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो क्या लिखेंगे अब इसको, 42 डिनोमिनेटर जो था वो वहीं पे एज इट इज है ना, जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो रिजल्ट आया उसको साइड में। सो मिक्स फ्रैक्शन क्या हो गया, मिक्स फॉर्म हो जाएगी इसकी 2:1/42, ठीक है। इसके बाद अब करेंगे हम फिफ्थ वाला पार्ट इसका। देखो तो फिफ्थ पार्ट में गिवन है 3:2/5 into 4/7। सो सेम, पहले मल्टीप्लाई देन ऐड, तो क्या होगा 5 3 15 प्लस 2 17, 17/5 एन इंटू 4/7, ठीक है। देखो अब इनको करोगे जब आप सॉल्व, सो 17 इंटू 4 करोगे एंड 5 इंटू 7 करोगे, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा 68, 17 को करोगे जब 7 5 को, तो ये हो जाएगा 35, ठीक है। अब इसमें भी जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, सो फ्रैक्शन कैसा हो गया, इम्प्रॉपर, ठीक है। अब इम्प्रॉपर है तो मिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो 68 को डिवाइड करेंगे 35 से। सो देखो अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो 3 2 6 होता है, बट 5 2 करोगे तो 10 हो जाएगा, यानी 35 2 करने पे तो 70 हो जाएगा, तो इसीलिए 1 ही लेंगे। सो ये 35। अब इसको जब माइनस करोगे तो 8 - 5 किया 3, है ना, और यहाँ पे कितना बच गया 6, 6 - 3 करोगे तो 3, ठीक है। तो ये 33, तो क्या होगा 35 एज इट इज डिनोमिनेटर, एंड जो ये 33 बचा है इसको लिखोगे ऊपर एंड 1 साइड में, क्लियर है। सो ये हो गई इसकी मिक्स्ड फॉर्म, है ना। चलो अब करते हैं सिक्स्थ पार्ट। देखो सिक्स्थ पार्ट में गिवन है 2:3/5 into 3। सो सॉल्व करोगे, पहले 2 into 5 करोगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसको ऐड कर देंगे 3 के साथ, तो ये देखो कितना हो जाएगा 5 3 5 2 10 एंड प्लस 3, सो 13/5, है ना, इंटू 3, 13 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, सो ये होगा 39/5। अब यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, यानी ये फ्रैक्शन भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो लिख देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब क्योंकि ये इम्प्रॉपर है सो 39 को डिवाइड करोगे 5 से। अब 5 से जब इसको डिवाइड करोगे 5 7 35, 4 बचेगा। अब देखो जो भी डिनोमिनेटर होता है उसको तो एज इट इज लिखना होता है, साथ में जो बचा रिमाइंडर उसको लिखते हैं ऊपर, ठीक है, और जो रिजल्ट आया वो साइड में, है ना। सो ये हो गया पूरा मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। सो मिक्स फॉर्म हो गई है हमारी 39/5। सेवेंथ में गिवन है 3:4/7 into 3/5, ठीक है। सो सेम, पहले मल्टीप्लाई देन जो भी रिजल्ट है उसको ऐड करोगे, सो मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 21, है ना, एंड प्लस 4, सो कितना हो जाएगा 25/7 इंटू 3/5। अब न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स के साथ और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा 25 इंटू 3 करोगे 75/7 5 35, ठीक है।
अब देखो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे 5 से, सो 5 से डिवाइड कर लो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर इसको करोगे 5 7 जा 35, है ना। सो कितना हो गया 15/7। अब क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, सो फ्रैक्शन कैसा हो गया, इम्प्रॉपर, ठीक है। और क्योंकि इम्प्रॉपर है तो अब कन्वर्ट करना है मिक्स फॉर्म में, तो मिक्स फॉर्म के लिए 15 को डिवाइड करेंगे 7 से, सो 7 2 जा 14, रिमाइंडर 1 बचा। तो क्या करोगे, 7 को एज इट इज लिखेंगे एंड ऊपर 1 साइड में 2, ये हो गया इसका मिक्स्ड फॉर्म, है ना। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज 2.3 का थर्ड क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया, है ना। अब हम करेंगे नेक्स्ट 4th क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग।